हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये मेरा बनारस का लास्ट वीडियो है। तो चलिए मेरे साथ लास्ट हम लोग कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या किए वो दिखाएंगे, और कैसे बैक होम आए। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों विंध्याचल और अष्टभुजा गए थे, तो उसका वीडियो मैंने शेयर किया है। जो कोई नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने घूमा और क्या क्या किए। और ये हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है सीतामढ़ी टेम्पल। तो चलिए चलते हैं। तो सीतामढ़ी टेम्पल जो है वो मिर्ज़ापुर में ही है। तो हम लोग अष्टभुजा देखने के बाद सीतामढ़ी के लिए निकले थे, और ये रास्ते पे बहुत सुंदर सा दृश्य, और वहाँ से लगभग 4-5 घंटा उससे भी अधिक लगा होगा, और हम लोग ये पहुँच गए हैं सीतामढ़ी मंदिर में। तो आपको दिख ही रहा होगा बजरंगबली की बहुत बड़ी 108 फीट की शायद प्रतिमा थी। तो सामने से देखने पर ही पता चलेगा ये कितना बड़ा है। तो ये है बजरंगबली जी, और यहाँ पर जो है पूरा रामायण का जो दृश्य है वो पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि, और यहाँ पर हनुमान चालीसा शायद लिखा हुआ है। तो अभी मैक्सिमम मंदिरों वगैरह में मैं देखती हूँ कि कहीं पर भी हनुमान चालीसा, किसी भी बजरंगबली के मंदिर में हनुमान चालीसा दिया रहता है। और यहाँ घूमने के लिए और भी कुछ अच्छे अच्छे जगह हैं। और मेन बात है, मैं पहली बार बहुत सारे मंदिर गई हूँ, तो पहली बार किसी मंदिर में आई हूँ, वो भी दिखाऊंगी आपको भी। तो ये राम और सीता का विवाह और उनकी गुरु दीक्षा, सब जो वो बचपन से और बड़े तक उन्होंने जो जो किया है यहाँ पिक्चर्स वगैरह में पूरा दिखाया गया है। तो इन पिक्चरों के माध्यम से हम सब कुछ देखकर जान जाते हैं। और ये शायद वनवास जा रहे थे तो उनका पिक है, और ये बजरंगबली उन्हें मिले थे। और जो रामायण जानते होंगे वो पिक्चर्स वगैरह देखकर समझ गए हैं। और ये सबरी पैर खिलाते हुए, और ये बजरंगबली। तो पूरा जो ये मंदिर है, मंदिर के चारों साइड में वॉल्स में बड़े अच्छे तरीके से पिक्स वगैरह जो दिया गया था, तो वो एक चक्कर अगर आप लगा लीजिएगा मंदिर के चारों तरफ का, तो शायद आप पूरा रामायण ही जान जाएं। और ये जो है समुद्र पर, और इस तरह से मंदिर का बहुत सुंदर ही दृश्य बनाया गया है सीतामढ़ी। और ये जो गुफा टाइप का है, नीचे बालाजी का आपका मूर्ति है, और ऊपर 108 फीट का बना हुआ प्रतिमा है जो बहुत सुंदर ही लग रहा था। और हम लोगों शाम को आए थे तो देख रहे हैं ये गुफा टाइप्स का कुछ बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है बजरंगबली की मूर्ति बनाई गई है। तो और यहाँ पर ये रहा बजरंगबली की 108 फीट की, और ये बहुत दूर से दिखता, हम लोग बहुत दूर से आ रहे थे तो बहुत दूर से ही दिख गया था। तो पास से फ़ोटो में शायद उतना ना समझ में आए। और इसी के नीचे जो अभी हम लोग गए थे, तो ये इसी के नीचे ही वो मंदिर वगैरह थे। अंदर से दोनों तरफ आने और जाने का रास्ता दिया गया है। तो और ऊपर में ये बड़ी सी प्रतिमा बनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बैठा और बैठकर पूजा वूजा देखे। और फिर इसके बगल में ही सीता माता की मंदिर, जो मैं कहीं पर सीता माता की मंदिर नहीं गई हूँ, पहली बार सीता माता की मंदिर गई। और ये बाहर में यहाँ पर लोग आ रहे थे, और बहुत सुंदर सा दृश्य बना हुआ था, फार्म हाउस टाइप का कुछ है। तो यहाँ पर आप आके रह भी सकते हैं। और शिव जी की बहुत सुंदर सी प्रतिमा, और बहुत सारे प्रतिमास वगैरह यहाँ पर थे। और इधर से थोड़ा आगे जाकर जी है सीता माता का मंदिर है, तो वो मैं दिखाती हूँ, पहले ये देख लीजिए। और हम लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और बहुत इन्जॉय किया। तो यहाँ का जो लुक था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सुंदर था। ये शिव जी बना हुआ है, और उसके ऊपर से गंगा जी निकल रहा है। तो और ये छोटी सी गुफाएं, इनके अंदर भी भोले बाबा थे। तो यहाँ छोटी छोटी गुफाएं, मंदिरें ये सब बनी हैं, और अंदर मूर्तिस वगैरह हैं।
तो हम लोगों ने सब जगह गए, पूजा वूजा किया, थोड़ा प्रणाम किया। और ये फार्म हाउस टाइप का कुछ बना हुआ था आसपास, और बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स थे, तालाब थे, और नौका वगैरह चल रहा था छोटे छोटे। और ये रही सीतामढ़ी। तो मैं लाइफ में बहुत सारे मंदिर्स वगैरह गई, पर सीता माता का मंदिर मैं शायद पहली बार आई हूँ। तो ये रही सीता माता, और ये मंदिर भी बहुत सुंदर था, और यहाँ डेकोरेशन का काम चल रहा था। तो शायद आरती वगैरह नहीं हो रहा था उस दिन, लेकिन बता रहे थे रोहित कि यहाँ जो आरती होता है वो बहुत सुंदर और बहुत मतलब मन को मोहने वाला है। और ये सीता माता धरती के अंदर जब समा रही थी तो उसका सीन दिया गया है, और ये फोटो लगाया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर सीता माता अंदर धरती पर समा गई थी। तो ऐसे छोटे छोटे कुटिया टाइप के बने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर कोई भी चाहे तो इस जगह भी ज़रूर घूमने के लिए जाए, बनारस अगर चाहे तो। और नाइट का व्यू था, तो आते आते हम लोग को रात हो गया था। तो दिन में भी ये बहुत अच्छा ही लगेगा। और ये गार्डन्स वगैरह, नदी वगैरह यहाँ पर हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सुंदर दृश्य था ये सब, और यादगार और मेमोरेबल। तो और भी हम लोग घूमने के साथ साथ गाड़ी में आना जाना, एंजॉय करना, वो भी याद रहेगा। और उसके भी कुछ मोमेंट्स मैं दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे एंजॉय किया। और बाकी तो जो था कि बहुत सुंदर ही था, इसकी बिना देखे कल्पना नहीं की जा सकती। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, इंडियन आइडल में सब जने हम जब आवाज में कुत्ता तो भाग रहे थे बाहर सब बाहर सब का आवाज सुन के ना विशाल ददलानी आपस से उठाई थे। हिंदुस्तानी सपना प्यारा तुझे रब ने बनाया। मन आहा कहाँ देखिए सिग जलाने पे दिखेगा, देखिए फ्लैश लाइट जलाइए थोड़ा सा। ये रहा सिंगर लोग का मुंह, देखे देखे थोड़ा सा, देखे ये तो जौनपुर 45 देखिए सिंगर लोग हाय करना पीछे से। आप दोनों शांत रहो इतना नहीं है। अंबर से परियों की पीछे देख जिसे होती है सबको हैरानी। ये कर रहे हैं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, देखिए मुँह देखिए थोड़ा सा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। देखिए थोड़ा सा अरे बाप रे बाप रे, ऊपर लाइट है, ब्रेक जला ऊपर लाइट अरे बाप रे, बस ज्यादा कहीं तो ये कुछ इंजॉयबल मोमेंट थे जिसे भूलना मुश्किल। और बहुत 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 मज़ा आया इस ट्रिप में, और मेरे लिए ख़ासकर ये बहुत यादगार रहेगा, क्योंकि कुछ यादें थी जो बहुत अच्छी हैं, लाइफ टाइम रहेगी। और ऑब्वियसली मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो यहाँ घूमे, बहुत कुछ देखा। और ख़ासकर मुझे तो बनारस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके सफाई के कारण, और चारों तरफ ये जो तिरंगा आप देख रहे होंगे लाइट्स में दिया हुआ, तो देशभक्ति कुछ ज़्यादा ही है, तो अच्छा लग रहा था। और हम लोग एक दिन रेस्ट करने के बाद
रात में आए, बहुत लेट हो गया दूसरे दिन। अब ये हम लोग खा पी कर रात में निकल चुके हैं, बंगाल आने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ हम लोग बनारस स्टेशन जा रहे हैं। हम लोग का जो ट्रेन है लगभग 11 बजे समथिंग कुछ था और हम लोग घर से 8 बजे निकल चुके थे। 1-1.5 घंटे की दूरी पर स्टेशन था, तो पहले ही सोचे थे कि कुछ देर पहले ही पहुँच जाएंगे और थोड़ा घूम वूम लेंगे स्टेशन के आसपास। तो हम लोग निकल चुके थे और बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ घूमने के लिए तो अपना प्लेस जब छोड़ती हूँ तब भी थोड़ा दुख होता है, और जहाँ मैं रह के आती हूँ वहाँ से भी अगर मैं कहीं जाती हूँ फिर वापस आती हूँ तो भी थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है। पता नहीं किसके साथ क्या होता होगा, बट मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि मैं कहीं कुछ दिन रहती हूँ, वहाँ से जाती हूँ तो मुझे पता नहीं अंदर से कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तो ऐसे ही घर आ रहे थे तो कुछ अजीब सा लग रहा था, बट कोई नहीं। और ऑब्वियसली घूमने भी जाते हैं तो हम देखें कि घूमने जा रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए, बट घर छोड़ने का गम पता ही नहीं ऐसा क्यों होता है, बट कोई नहीं, लाइफ है। ये बहुत सुंदर सा दृश्य, और वहाँ शादी का माहौल चल रहा था। तो शादी का वो जो रास्ते में हम लोग देखते हुए आ रहे थे कि हर जगह यहाँ का शादी देखें, बड़ा लॉयल मतलब रॉयल जिसको कहते हैं वो सजाया जाता है, वो डेकोरेट किया जाता है। और ऐसे रास्ता वगैरह तो जो था ही बहुत सुंदर सा। और ये सब मायूस बैठे थे क्योंकि पिछले आगे कुछ देर आगे ही देख रहे होंगे कि एंजॉय कर रहे थे। सभी को गम था घर आने का, क्योंकि एंजॉयमेंट के बाद फिर वही रूटीन, वही लाइफ। तो सब शांति से बैठे हुए थे और हम लोग स्टेशन की ओर जा रहे थे। स्टेशन भी जो था वो बहुत सुंदर था, तो स्टेशन का लुक भी मैं दिखाऊंगी कि बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर हम लोग बनारस को विदा करते हुए, और रास्ते में मैं दोनों तरफ देखते देखते जा रही थी। वैसे ज़्यादा रात हुआ नहीं था, बट कुछ दुकानें बंद हो चुकी थी, पता नहीं शायद उस दिन बंद का था। और मेरे हस्बैंड को चाहिए था मिठाई, तो मैं चारों तरफ देख रही थी। एटलीस्ट लास्ट में एक दुकान मिल ही गया, तिवारी मिष्टी भंडार शायद, तो वो भी क्लोज़ होने वाला था। धो धा के सब तैयार थे, लेकिन रिक्वेस्ट पे मिठाई दे दी। और वहाँ की मिठाई का जो नाम था वो मिठाई नहीं प्रसाद लग रहा था, और केजी के हिसाब से कुछ मिल रहा था वहाँ पर। तो पीस के हिसाब, हम लोग के यहाँ पर पीस के हिसाब से मिलता, वहाँ केजी का, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। फिर भी हम लोगों ने कुछ लिया, क्योंकि शायद मेरे हस्बैंड का बस चले तो वो पूरा दुनिया का मिठाई को टेस्ट करें। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे मिठाई लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। कोई नहीं। और ये आ गए हैं हम लोग बनारस स्टेशन। दूर से ही दिख रहा होगा ट्राई कलर, तो ये देखकर ही मेरा मन मोह जाता है, पता नहीं। और बहुत बहुत सुंदर लग रहा था दृश्य यहाँ का। और हम लोग रेडी थे फ़ोटो शूट के लिए, क्योंकि एक फ़ोटो तो बनती है। और हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह लिए बहुत सारे, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा था। तो हम लोग यहाँ पर जनरली मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त में ऐसे कुछ लाइट्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी ऑलवेज़ जलते हैं, तो अच्छा लग रहा था देखकर। और पास में ही आई लव बनारस बोल के भी लिखा हुआ था। तो और ये जो स्टेशन के अंदर का भी जो लुक था ना, वो बहुत अच्छा था। जैसे लग रहा था कोई मंदिर और तीर्थ स्थान तो है ही, बट स्टेशन भी अंदर में भी लग रहा था कि ये मंदिर ही है। तो बहुत सुंदर था। और हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, और बहुत ज़्यादा भीड़ था। और हम लोग का ट्रेन जो था वो रात में 11 बजे था, और एक कांड और हो गया हम लोग के साथ, तो ये भी यादगार रहेगा। और मेरे हस्बैंड मतलब जाते ही बोले वाओ कितना सुंदर है, मजाक से बोले होंगे बट उनका बात भगवान जी सुन लिए, क्योंकि हम लोग के टीचर एक बताते थे 24 घंटा में एक बार सरस्वती वास करता है। तो शायद मेरे हस्बैंड के उस समय मुंह में
सरस्वती पास किया और वो डूबते ही बोले वाह कितना सुंदर है, हम तो यहाँ होल नाइट काट सकते हैं। और वही हुआ, हम लोग पूरी रात में 11 बजे ट्रेन था जम्मू तवी, और होल नाइट स्टेशन में बैठ कर ही कटाना पड़ा। क्योंकि ट्रेन जो था वो मॉर्निंग में आया और हम लोग रात भर परेशान, और ये वेटिंग रूम है और 10 बार 12 बार जाकर पूछने के बाद भी अब 2 घंटा बाद आ रहा है, 3 घंटा बाद आ रहा। बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और थोड़ा ठंड भी था। और देखिए कितना सुंदर स्टेशन वगैरह में पेंटिंग वगैरह जो की गई है, कितना अच्छा लग रहा है। तो पूरा वो जो आसपास के जो पूजा स्थल्स वगैरह हैं और जो भी वहाँ पर घूमने का प्लेस है, सबकी मतलब मूर्ति वो फ़ोटोज़ वगैरह लगाई गई हैं स्टेशन में। और ये हो चुका है मॉर्निंग, हम लोग का इंतज़ार करते करते, और ट्रेन नहीं आया। हम लोग रात भर इधर उधर कर काट चुके थे और सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि करे तो करे क्या। बट ट्रेन नहीं आया, 8 बजे आया और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इतना ज़्यादा थक चुके थे कि अगर सुबह मॉर्निंग में 5 बजे भी हम लोग उठ के आते तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंच जाते। और इस ट्रेन जो है 8 बजे पर, किसको पता था कि इतना लेट होगा। और सभी जो थे रात भर परेशान होने के बाद ट्रेन पर चढ़े और तुरंत सो गए, और सारा दिन सोकर शायद शाम तक घर पहुंच गए थे। इतना थोड़ा देर लेट था और शाम तक हम लोग घर पहुंच चुके थे। तो बस यहीं ख़त्म होती है हमारी जर्नी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।